जिन लोगों को सरकार से ये सादत मिली कि उनको बहुत गालियां पड़ी हैं, उनमें अली भाई के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो आलमगीर है। इसको बहुत झाड़ पड़ी माशाल्लाह सरकार से। मुझे भी बहुत पड़ी, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी। और हाँ, अनायत साहब ये लेटेस्ट पुराने वालों में है ना। तो ये मैं बहुत शुरू में इसको देखा, बड़ी रंगीन सी टी शर्टें पहनकर और पैंट फंसा फंसू के, तो ये सरकार के पास आया था। तो फिर उसके बाद इसका क्या हाल हुआ फिर ये अभी खुद बताएगा कि ये कैसे फिर इसके शब व रोज़ बदले। और रहीम यार खान से सफ़र होते हुए ये सरकार को ना बाहर जाने वाले लोग ज़रा कम पसंद आते थे। एक शख्स ने पूछा कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आपने कहा अच्छा वहाँ के अल्लाह को जाके हमारा सलाम कहना। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका टिकट सरकार ने खुद खरीद के दिया। आलमगीर उनमें से एक है कि जिसको सरकार ने ड्यूटी के तौर पे भेजा। तो मैं चाहूँगा कि वो आए, कुछ हमें पुरानी सी बातें सुनाए। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं आपके शान में कुछ बोल सकूं। मैं तो एक गारबेज था, एक भटका हुआ इंसान था। जान से जिंदगी की मेरी तब्दीली हुई। एक शख्स मेरे पास आया, आगे मुझे कहने लगा मेरे साथ तुम रहीमजा खां हॉस्पिटल चलोगे? मैंने कहा ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ उसके कुछ दस्तखत करवाने थे एमएस से। मैं गया, दो तीन अभी और भी आदमी थे। एक अनजाना सा चेहरा निकला बाहर। पहली बार उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। आंखों आंखों में उसने मुझे पूछा क्या काम है? मैंने कहा नहीं मेरा नहीं काम, इस दूसरे आदमी का काम है। कहने लगा क्या, मुझे बताओ। मैं दस्तखत करने हैं। उसने पेपर लिया, दस्तखत करवा के मुझे दिया, मैंने लड़के को दिया, वो चला गया। उस दिन के बाद उस शख्स को मैं ढूंढता रहा। उसने मुझसे पूछा तुम नंबर के भाई हो? मैं कहा नहीं, मैं भतीजा हूँ। बस शाम को फिर वो शख्स मुझे मिला। वो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे चाचे का क्लास फेलो हूँ। वो शख्स ने मुझे फरमाया कि मेरे हजरत हैं, हजूर हैं, हजरत वासिफ अली वासिफ। जब पहली बार ज़िंदगी में मैंने ये नाम सुना, अल्लाह गवाह है कि मुझे अजीब सी कशिश हुई। मैंने कहा मैंने आज ही जाना है। उसने कहा नहीं, एक दो दिन रुक जाओ। वो मौसन, एक मौसन नहीं दो मौसन मनाने वाला है। वो मखदूम भाई, डॉक्टर मखदूम मोहम्मद सैन है, जो हम चल पड़े वहाँ से, रहीम यहाँ से। चार आदमी हम निकले। मेरे दिल में यही एक वहम था, कश्मोकश थी कि मैं कैसे आपका सामना करूँगा, कैसे आपका बयान करूँगा। मैं जब लाहौर पहुँचा, जब दरवाजे पर पहुँचा तो ये सोचता रहा मैं तो बहुत ख़राब हूँ, बहुत गंदा हूँ, बहुत रबश हूँ। मैंने कहा आप सरकार पर्दा रखना, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे पर्दा रखना। सरकार ने मुझे मिले, पूछा सिर्फ नाम। मैंने कहा आलमगीर। हम चार आदमी थे, जिसमें से आपने कहा तुम और मखदूम रुक जाओ, मेरे पास रहो। मुझे पास क्या रखा, अपने पास ही रख लिया। मुझे अपने पास ही रख लिया। और मुझे पाला मेरे माँ बाप ने, पैदा किया, पाला आपने। और मुझे पूरा का पूरा, मैंने दिल में कहा मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। एक दिन कहा, मुझे कहने लगे आलमगीर बेटा तुम इस काबिल नहीं, पर मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। पसंद क्या किया, मुझे अपना बेटा ही कह दिया। और मुझे कहा कि तुम मुझे अब्बू कहकर पुकारा करो, मुझे अब्बू कहा करो। और एक दिन मुझे अब्बू ने मेरा भाई दिया, मेरी जान, मेरे सबसे प्यारा, कायनात में सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम वो है काशिफ भाई। हम दोनों भाई एक साथ पले हैं।
और फिर एक दिन अब्बू ने हमको बुलाया, दोनों को, ये सामने बैठे हैं मेरा भाई, इससे बेहतर कोई नहीं। हमें बुला के कहने लगे, देखो काशिफ, याद रखना आलमगीर तुम्हारा बड़ा भाई है। और मुझे कहने लगे, आलमगीर याद रखना काशिफ तुम्हारा छोटा भाई है। और हमारी परवरिश एक साथ हुई। एक वाकया छोटा सा, हमें कटिंग के लिए भेजा दोनों को कि जाओ कटिंग करा के आओ। हम गए, कटिंग नहीं कराई, सेटिंग करा के बाल के वापस आ गए। खर्चा मुकम्मल हो गया। तो वापस जब अब्बू के पास पहुंचे तो कहते नाई नहीं मिला। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा जी मिल गया है, कटिंग कराया है। कहते उल्लू के पठो, अब भी मेरे साथ बैठो, गाड़ी में जाकर तुम्हारी टेंट करा कर लाता हूँ। हमने उसके बाद मुझे आपने अपने पास रखा और ऐसा बनाया कि मैं क्या बताऊं। मैं इस काबिल ही नहीं था कि एक दिन इसी तरह जिंदगी का मैं आपका ड्राइवर था। जितना सफ़र जो मैंने आपके साथ किया शायद ही किसी ने किया हो, और सफ़र रातों का भी किया, दिन का भी किया, आपने अपने पास ही रख लिया। मैं इस काबिल ना था, ना हूँ, ना बनूंगा। ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हमारा पर्दा रखे, अल्लाह हमें और आप हमें अपना बना के रखे, हमें अपना बनाए। ये सबकी मेहरबानी, अल्लाह हमें कबूल फरमाए, आप मेहरबानी फरमाए। वस्सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह जी। मैं आपको बताया ना कि जितने अहबाब हैं सारे अपने अंदर एक बहुत गहरी किताबें हैं। ये बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ के थोड़ा सा खोलने की कोशिश की है। ये खुलते नहीं है सबके सामने, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई बात इनसे लें। ऐसी ये बातें ऐसी हैं कि ये आज के लोग जिनकी मुलाकात बज़ाहिरी नहीं हुई भी, उनके लिए तो बहुत कीमती तोहफा है। वो पूछते हैं, उनके लिए ये तो सफ़र का एक जो है हिस्सा है कि वो बातें पूछें कि सरकार क्या करते थे सुबह उठ के, गोश्त कहाँ से लेते थे, सब्ज़ी कौन सी पसंद करते थे। मैं एक दिन डॉक्टर अज़हर साहब आए, उनके साथ वो इनका एक है बच्चा हमारा, एक हुमैर भाई छोटा हमारा, तो मैंने उसको बताया कि सरकार जो है ना वो मछली खाते थे बड़े शौक़ से, और वो भाटी वाली जो है ना दारुल माही, वहाँ की मछली बड़े शौक़ से खाते थे और मंगवा के भी खाते थे, जाके भी खाया करते थे। तो मुझे उमैर कहने लगे कि जी ये आपने बताया क्यों नहीं, आप इसको बताया करें कि जी वो सरकार ये चीज़ पसंद करते थे, गोश्त पसंद करते थे, किस तरह का गोश्त खाते थे। तो ये बातें वाकई छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। ये छोटी सी महफिल जो हमने आज रखी है, इसका मकसद भी यही था कि ये कोई इल्मी अदबी बहुत गहरी बातें करने वाली कोई जगह नहीं हमने बनानी थी। हमने कहा था कि छोटी सी कोई बातें कि सरकार को जिस पे बड़ा प्यार आता था उसको उल्लू का पट्ठा कह देते थे। तो हम सारे जो हैं वो ये तखल्लुस ले चुके हुए हैं बहुत ढेर सारा आपसे। तो ये कोशिश हमारी होगी कि ये इन बातों को महफूज करें, इनको किताबी शक्ल में लाएं, इनकी कोई रिकॉर्डिंग करें, ताकि ये बातें आने वाली नस्लों तक भी ट्रैवल करें। किताबें सरकार की जो हैं वो तो रहेंगी, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, जैसे रियाज चौधरी साहब ने भी एक सेमिनार में बहुत माशाल्लाह खूबसूरत इन्होंने खिताब किया था, और किताब भी इनकी 2 किताबें जो हैं सरकार के हवाले से आई हुई हैं, आप ज़रूर पढ़ें उनको। उसमें बहुत कीमती राज बयान हुए हैं, और इंशाल्लाह फिर कभी मौका होगा तो ज़रूर हम इस महफ़िल को दोबारा भी ऐसे ही करेंगे कि ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मैं हर्फ़े कुन हूँ फरमाया गया हूँ। मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ, जहाँ नहला के बुलवाया गया हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा ऐसी किसी तकरीब में फिर मुलाकात करेंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया।